हरे कृष्णा गाइस। हमने आगे 14वें अध्याय में देखा कि नारद मुनि जलंधर को कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक स्त्री रत्न नहीं है। तो इस स्त्री रत्न न होकर ये सब रत्न फीके हैं, ऐसा उसको कहकर नारद मुनि चले गए। तो हम आगे 15वें अध्याय में देखेंगे कि अब जलंधर क्या करता है। और कार्तिक मास का 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उनके मेरे आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वक सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर यह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उसकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो भी दैत्यराज ने कहा था। और फिर तो उस राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान त्रिशूलपाकी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने अपने पकड़ में ले लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। और शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया और अब केवल उसका शीर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसके अपना आज्ञा पालन जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना दिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो भी मेरी पूजा नहीं करेंगे वह प्रिय नहीं होंगे। शिव जी ने ऐसे वर आप पर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस दिनों से यह शिव जी के द्वार पर स्तकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। हमने पढ़ा 15वें अध्याय में कि जैसे शिव जी ने यह स्तकीर्ति मुख को कैसे स्थापित किया और कैसे वर दिया। इस प्रकार हम भगवान को किसी भी प्रकार हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। जो हमारे भक्ति से, हमारी वाणी से, हमारे आचरण से जो प्रसन्न हो जाए तो हमें अच्छा वर दे सकते। लेकिन वर में क्या मांगना है? गाड़ी बंगला नौकर चाकर नहीं मांगना, उनकी भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी है, जिससे हमारा इस जन्म में तो कल्याण होगा, लेकिन अगले हर एक जन्म में। और यह चक्र से हम 84 लाख योनि के चक्र से बच जाएंगे। हरे कृष्णा।